सितंबर 2020 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट जंक होगी तब तक चुंबक नहीं खींच सकता। प्रश्न: पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर: कर्मातीत बनने का। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए भी हमारा कर्म से कोई लगाव जुड़ाव ना हो, अर्थात कर्म अतीत हो जाए। कर्मातीत बनने का, कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। झगमुई अर्थात इधर उधर की बातें, फालतू की बातें, व्यर्थ चिंतन। गीत है: जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना। क्या बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं? तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आप डिटेल नहीं समझाते हैं, बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा होल सेल समझाते हैं। होल सेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नूंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। यह भी जानते हो ऊंच से ऊंच बाप है, सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सद्गति दाता है। सरकारी इसमें स्टैंप निकलते महान महान आत्माओं के नाम से। भगवान कह रहा है स्टैंप तो भगवान का होना चाहिए, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सद्गति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो लिंग बनाते हैं, वही ऊंच से ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। चलो बाबा को याद करें।
सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है, उनकी पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकाले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता ही नहीं, तो जरूर ऊँचते ऊँच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए, ऊँचते ऊँचे त्रिमूर्ति शिव। वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए नॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत, यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं कृष्ण को श्याम सुंदर? श्याम सुंदर इसलिए कहते हैं कि जब सतयुग में कृष्ण की आत्मा थी तो वो गोरी थी, किसी विकार में लिप्त नहीं थी। और जब वो द्वापर युग से आती है तो वो विकारों में गिरती है, काम क्रोध लोभ मोह। तो आत्मा पहले जो पवित्र थी वो अपवित्र बन गई, इसलिए पहले वो सुंदर था, फिर वो श्याम हो गया। फिर श्याम सुंदर इसलिए बोलते कि अभी श्याम है, फिर जाके वही आत्मा सुंदर बनेगी, इसलिए श्याम सुंदर बोला जाता है। आत्मा के लिए हो हे कृष्ण श्याम सुंदर है, शरीर के लिए नहीं। शरीर तो आत्मा की पवित्रता के हिसाब से मिलता है। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं? भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है? बाप बैठ समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं वह उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश व खुशी रहनी चाहिए। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के
वह चुंबक के आगे तुम रखो तो फट से चटक जाएगी अर्थात चिपक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। ऐसे ही हमारी भी अवस्था में अगर हमें भी कोई विकार है तो हम भगवान से पूरी शक्तियाँ नहीं ले सकते, उनसे जुड़ नहीं सकते। कशिश नहीं होगी, जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगा। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा होगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप ने बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। चार्ट मतलब मैंने कितने घंटे याद किया, कोई विकर्म तो नहीं किया। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हो तो फिर बाप समझाएंगे, इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उनके आगे अपने कैरेक्टर वर्णन करते हैं। आरती में हम क्या गाते हैं, मैं पतित पावन हूँ, मैं विकारी हूँ, कामी हूँ। आरती में हम यही गाते हैं। इस समय के मनुष्य उनों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं। इसमें तो गंगा में जाकर बैठो तो साफ हो जाएं, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। वह सभे भक्ति मार्ग पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है। जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चलें तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। हमारे विकर्म विनाश होते। नहीं तो वह कशिश व लव बाप में नहीं रहता। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग
और कहाँ यह संग जंक खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धन वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाएगी। यहाँ आते हो तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी किसके समय तक सब याद आता कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिला है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, देवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज है, समझाने में कोई हर्जा नहीं, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। इधर उधर की फालतू की बातें नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ना मतलब हम अपने ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि इससे हमारा मन तो शुद्ध होता ही है धीरे 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 धीरे। और दूसरों को सुनाना मतलब दूसरों पर रहम करना। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंक उतारनी है। वरदान। सर्व शक्तियों का ऑर्डर प्रमाण, अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियाँ हमारी 8 शक्ति है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। सर्व शक्ति को ऑर्डर प्रमाण मतलब हमारे अंदर ये शक्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आके हमें गुस्सा दिला रहा है, हम गुस्से में आ गए। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण, सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भाव। जब सारी शक्तियाँ हमारे काबू में होंगी तभी हम प्रकृति के स्वामी बन पाएंगे। विस्तार सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है,
जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण सब शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। संकल्प शक्ति अर्थात मैं जो सोच रहा हूँ समर्थ है, निर्णय शक्ति सही गलत का निर्णय ले सके, और संस्कार शक्ति मतलब हमारे कर्म जो करते करते संस्कार बनता है वो सही है कि नहीं। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। भगवान की महिमा करो ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन में जब से भगवान के बने तो उनकी श्रीमत पे चले। तो हम जिसके गुणों की महिमा करते हैं या वर्णन करते हैं वो गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं ही गुणमूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।